हम पहले भी बात करते आए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ काउंटर केसेस इन द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। जब आपके ऊपर फेक एफआईआर दर्ज हो जाती हैं या फिर फेक केस रजिस्टर हो जाते हैं तो किस तरीके से आप एक फेक एफआईआर, एक फेक केस के एवज में 5 से 8 काउंटर केसेस दूसरे पक्ष पर डाल सकते हैं। इन काउंटर केसेस का जो एक सोल पर्पस है वो है दोनों पार्टीज़ को एक सेम टेबल पर लेकर आना, और इसका फ़ायदा भी लगभग सभी लोगों को, जो लोग इसको रेमेडी को यूज़ करते हैं, मिलता भी है। इसी तरीके की एक अपील जो है वो गुड़गांव कोर्ट ने अलाउ करी, जिसमें पति को 1.8 करोड़ की अपील थी, जो केस उसने अपनी पत्नी के ऊपर करा। तो एक बात है कि क्या हमें इस तरीके के केसेस वगैरह करने चाहिए? जी हाँ, हमें ये केसेस बिल्कुल करने चाहिए और अंत में इसका फ़ायदा भी होता है। अब ये रही हमारी वकीलों वाली बात। अब एक समझदारी वाली बात सुनिए। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का केस करा डॉरी का, और उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस केस को प्रूव करने के लिए। उसने पूरा हल्ला मचा दिया, सब कुछ कर दिया। क्या आपको वो 1 करोड़ रुपए देने पड़े? जी नहीं। इसी तरीके से आपकी पत्नी भी आपको कोई वो 2 करोड़ रुपए नहीं मिलने वाले हैं। फिर होता क्या है? होता ये है कि केस आप करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा वक्त और बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा वो सब वकीलों की जेब में चला जाता है। और यही प्रैक्टिकल बात है, जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। तो क्या फिर हम काउंटर केसेस वगैरह ना करें? सवाल ये आता है। देखिए, इसका जवाब केवल इतना है कि अगर आप एक सड़क पे से जा रहे हैं और आपको एक कुत्ता काट लेता है तो आप उसको पलट के नहीं काटते हैं, आप अपना इलाज कराते हैं। तो ये जो काउंटर केसेस हैं वो इलाज की तरह उसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बड़ा ही एक सुंदर दोहा इस बाबत आता है कि रहीमन ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो असली मकसद आपका जो होना चाहिए वो इन मुकदमों से, इन कोर्ट कचहरी से निकलना होना चाहिए, ना कि इस दलदल में फंसने का होना चाहिए। धन्यवाद।